नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। कई टोकन की अप्रत्याशित व्यापक गिरावट के बाद एशिया ट्रेड के दौरान मंगलवार को प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतों में और गिरावट आई। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 6 महीने के निचले स्तर $24,951 पर आ गई। तब से ये पीछे हट गया है और हाल ही में 1.98% की लॉस के साथ $25,194.20 पर ट्रेड करा था। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो पिछले 24 घंटों में 3.27% की गिरावट के साथ $1,556.40 पर ट्रेड कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन बेयर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है और एक्टिवली जून और जुलाई 2023 के बीच हुए लाभ को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एनालिस्ट ने कहा कि नवीनतम गिरावट में बीटीसी पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज के कंसोलिडेशन से नीचे गिर गया है, जिसमें कि मंदी की स्थिति है। प्राइस एक्शन को देखते हुए 31 अगस्त की तेजी को रद्द कर दिया है और सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है। ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर देखा गया, जिसका नेतृत्व सोलाना, रिपल और अन्य लोगों ने अफवाहों के कारण किया कि वे बंद हो चुका क्रिप्टो एक्सचेंज FTX अपनी एसेट्स का एक बड़ा हिस्सा बेचने की योजना बना रहा है। कथित तौर पर FTX सोल और अन्य क्रिप्टो करेंसी सहित अपनी $3.4 बिलियन मूल्य की क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग को समाप्त करने के लिए अदालत से अनुमति मांग रहा है। रिपल आर्बिट्रम मार्केट को नीचे खींचने में सोल में शामिल हुए हैं। इस प्रकार पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.81% गिरकर $1.01 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 60.36% बढ़कर $32.52 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.05 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $30.37 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 6.31% और 93.40% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.10% बढ़कर 48.68% हो गया। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 2.93% गिरकर 32,638.76 पर आ गया। हाई लिक्विडिटी प्रेशर के बीच थोड़ी राहत प्रदान करने वाला एक अपडेट है। Web3 और गेमिंग फर्म एनिमोका ब्रांड्स ने अपने मोकावर्स प्लेटफॉर्म के निर्माण में तेजी लाने के लिए सफलतापूर्वक $20 मिलियन जुटाए हैं। डॉलर पेग स्टेबल कॉइन का $44.37 मिलियन सप्लाई का 20% से भी कम सर्कुलेट किया गया है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश अभी भी अनरिलीज्ड हैं। डीफाई लामा के डेटा के अनुसार अब सिर्फ $6.49 मिलियन PYUSD स्टेबल कॉइन सर्कुलेशन में है। ये देखते हुए कि स्टेबल कॉइन की शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी, ये संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम है। एक स्टेबल कॉइन का सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि 9 सितंबर को $6.52 मिलियन के अपने पीक पर पहुंच गया था, इसमें पिछले 24 घंटों में थोड़ी गिरावट आई है, जो इसके अर्ली अडॉप्शन स्टेजेस में गिरावट का संकेत देता है। ऑन-चेन डेटा से पता चलता है कि पैक्सोस ट्रेजरी के पास टोटल सप्लाई का $37.88 मिलियन है, जिसमें कि 534 एड्रेसेस और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होल्डर्स की लिस्ट पर हावी है। PYUSD को अपनाना अन्य स्टेबल कॉइन्स की तुलना में धीमा रहा है, जैसे कि आवे GHO, जिसने अपनी शुरुआत के 1 महीने के भीतर सप्लाई में वृद्धि का अनुभव किया। वर्तमान में RAI रिफ्लेक्स इंडेक्स, पैरेलल PAR और NXUSD जैसे अन्य अपेक्षाकृत अननोन स्टेबल कॉइन्स के साथ PYUSD मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर स्टेबल कॉइन्स में 61वें स्थान पर है। लेयर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ब्लॉकचेन नेटवर्क अपने HyperST के ब्लॉकचेन अपग्रेड के परीक्षण के दौरान एवलांच का टेस्टनेट कथित तौर पर सेकंड 140,000 से अधिक ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गया। पूरी तरह से नेटवर्क पर हाई परफॉर्मेंस वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क का इस समय एवलांच द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। HyperST को एवालैब्स के शब्दों में स्क्रैच से मैसिव अमाउंट्स में कोड लिखे बिना लाइटनिंग फास्ट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में प्लग करने के लिए डिजाइन किया गया है। कस्टम VM कंस्ट्रक्शन में तेजी और आसानी के कारण डेवलपर्स अब ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉकचेन्स को अधिक तेजी से और आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। गिटहब पर पोस्ट किए गए एक स्क्रीनशॉट के अनुसार कंट्रोल टेस्टिंग एनवायरनमेंट में HyperST ने कथित तौर पर सेकंड 143,322 ट्रांजैक्शंस को प्रभावित किया।
कॉइन कोडेक्स के डेटा के अनुसार एवलांच इस समय 4500 TPS तक प्रोसेस करने का दावा करता है। सोलाना 2000 और 3000 TPS के बीच प्रोसेस करने का दावा करता है, जबकि इथेरियम सिर्फ 15 से 20 TPS प्रोसेस करता है। हाइपर एसडीके का उपयोग करके बनाए गए ब्लॉकचेन हाइपरचेन के रूप में काम करेंगे, जो कि सबनेट्स हैं जिन्हें डेवलपर द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। एक कोरियन एक्सचेंज बिटथम्ब ने एक वॉलेट से $7.66 मिलियन वर्थ के 4700 ETH निकाले। वॉलेट ओनर ने ETH को WETH में बदल दिया और इसे PERP खरीदारी के लिए मल्टीसिग वॉलेट में कन्वर्ट भी कर दिया। इसके बाद वेल ने $1.08 पर PERP की एवरेज प्राइस पर 4509 WETH का उपयोग करते हुए $7.06 मिलियन वर्थ के 6.8 मिलियन PERP खरीदे। इस सर्कुलेशन में टोटल PERP का 10% दर्शाता है। 2 दिन बाद वेल ने सभी खरीदे गए PERP को $5.02 मिलियन USDT में बेच दिया, जिसकी वजह से 29% का नुकसान हुआ, जो कि टोटल $2.04 मिलियन था। PERP एक इथेरियम बेस्ड क्रिप्टो टोकन ने हाल के दिनों में स्पॉटेड व्हेल एक्टिविटीज के साथ महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव किया है। 5 सितंबर को PERP ने $0.4618 पर लोकल रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, 5 दिनों तक रैली की और 185% से अधिक बढ़कर $1.3300 हो गया। हालांकि तेजी से बदलाव के कारण PERP ने 3 दिनों से भी कम समय में अपने मूल्य का 50% खो दिया है, लेकिन के समय ये $0.6721 पर ट्रेड कर रहा है। PERP परपेचुअल प्रोटोकॉल को शक्ति प्रदान करता है, जो कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जो यूजर्स को डिजिटल एसेट्स के लिए लेवरेज ट्रेडिंग पोजीशंस खोलने की भी अनुमति देता है। एंटरप्राइज सेक्टर में अपने मार्केट डोमिनेंस को स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज करने के प्रयास में फिनिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नोकिया ने स्मार्ट सिटीज, यूटिलिटीज और रेलवे वर्टिकल्स के लिए मोनेटाइजेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एंटरप्राइज एज चार्जिंग नामक एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पेश किया है। बिजनेसेस को एकत्र किए गए और एज पर इवैल्यूएट किए गए नेटवर्क डेटा पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने के लिए नोकिया ने कहा कि उसका नया चार्जिंग सॉल्यूशन मशीन लर्निंग और AI का लाभ उठाता है। नोकिया ने अपने एंटरप्राइज एज चार्जिंग सॉफ्टवेयर की घोषणा की है, जो कि एंटरप्राइजेस और CSPs को अपने 5G नेटवर्क्स के एज सर्विसेज के लिए चार्ज लेने की अनुमति देता है। सॉल्यूशन एक माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर के आसपास डिजाइन किया गया है, जिसे किसी भी क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जा सकता है। इसे सीधे एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज या टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बेचा जा सकता है, जो कि अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स से शुल्क ले सकते हैं। ये सॉल्यूशन साल के अंत तक कमर्शियली अवेलेबल होने की भी उम्मीद है। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि 5G एडवांस्ड एज सर्विसेज और IoT एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल एक इंटीग्रेटेड प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी वाले Gboard का टेस्टिंग कर रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है। सिर्फ कुछ यूजर्स के पास AI पावर्ड कीबोर्ड के बीटा वर्जन 13.4 तक पहुंच है। 9 to 5 गूगल की रिपोर्ट के अनुसार AI संचालित Gboard स्पेलिंग, ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन मिस्टेक्स के लिए टेक्स्ट को एग्जामिन करता है और उन्हें ठीक करने के लिए जनरेटिव AI का उपयोग भी करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीबोर्ड ने के टूल बार में प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी होती है। स्पेलिंग, ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन चेक के लिए टेक्स्ट को प्रोसेस करने के बाद टेक्स्ट का एक नया वर्जन दिखाई देता है। अगर यूजर्स को लगता है कि एडिटेड टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, तो वे ओरिजिनल टेक्स्ट को बदले हुए वर्जन से बदलने के लिए थम्स अप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं, तो मॉडिफिकेशन को रिजेक्ट करने के लिए थम्स डाउन आइकॉन पर क्लिक करें। नया फंक्शन प्रारंभ में Gboard टूल बार में फिक्सेड बटन के रूप में दिखाई देता है और जब आप इसे दबाते हैं तो इस एक संकेत प्रदर्शित होगा, जो कि पाथ टेक्स्ट किया गया है उसे गूगल को भेजा जाएगा और ग्रामर और राइटिंग सजेशन बनाने के लिए टेम्पररी प्रोसेस भी किया जाएगा। इस फंक्शन का उपयोग करके आप ग्रामर या बार्ड या ChatGPT जैसे अन्य थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करने के बजाय ऐप के भीतर ही अपने ग्रामर को सही कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंटनी राजू के अनुसार जून में सड़कों पर AI एनेबल्ड कैमरास लगाए जाने के बाद राज्य में ट्रैफिक रूल ब्रीचेस की संख्या पर मंथ 4.50 लाख से घटकर 2.50 लाख हो गई है। उनके अनुसार इसके अलावा
लोअर टू व्हीलर स्पीड लिमिट्स ने जून और अगस्त 2023 के बीच और 2022 में इसी समय के बीच एक्सीडेंट्स और मृत्यु में लगभग 300 की कमी लाने में योगदान दिया। रोड सेफ्टी अवेयरनेस की कल्चर को बढ़ावा देने के इरादे से एजुकेशन डिपार्टमेंट को फंडामेंटल रोड सेफ्टी गाइडलाइंस वाला एक करिकुलम दिया गया था। SCMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करकटी में एक्सीडेंट फ्री कैंपस एनवायरनमेंट के लिए ऑफिशियली लॉन्च करने के बाद उन्होंने कहा कि इससे उन व्यक्तियों को बिना किसी देरी के ड्राइवर के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने में सहायता मिलेगी जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा कर लिया है। उनके अनुसार पेस प्रोजेक्ट में राज्य के सभी 100 इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल होंगे। उस दिन उन्होंने IDTR एक्सटेंशन सेंटर का भी अनावरण किया जिसका हेडक्वार्टर एडिपल में SCMS इंस्टीट्यूट फॉर रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन में है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोग्राम के डेवलपमेंट पर एक अपडेट दिया। पिछले साल नवंबर में इंडियन सेंट्रल बैंक ने होलसेल मार्केट के लिए अपना डिजिटल रुपी ट्रायल शुरू किया और दिसंबर में उसने रिटेल मार्केट के लिए एक सिमिलर पायलट भी लॉन्च किया। RBI के गवर्नर के अनुसार भारत के सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी पायलट को कथित तौर पर 1.46 मिलियन कस्टमर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। 26 लोकेशन पर 13 बैंक डिजिटल रुपी ट्रायल चला रहे हैं और 31 अगस्त तक 300,000 से अधिक बिजनेसेस CBDC एक्सेप्ट कर रहे थे। RBI ने इस साल दिसंबर तक 1 बिलियन डेली ट्रांजैक्शन के लक्ष्य के साथ CBDC को UPI QR कोड के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया है जो कि एनालिसिस के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करता है। RBI के डेप्यूटी गवर्नर T रविशंकर ने बताया कि भारतीय सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी रुपी का यूजर बेस जुलाई तक 1.3 मिलियन था जिसमें कि 300,000 मर्चेंट्स इसे स्वीकार कर रहे थे। RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय कुमार चौधरी ने कहा कि भारतीय सेंट्रल बैंक अक्टूबर तक इंटरबैंक बोरोइंग या कॉल मनी मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट लॉन्च करने की संभावना है। स्थिति की जानकारी रखने वाले 6 व्यक्तियों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI सो कॉल्ड ई-रुपी CBDC की एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए एडिशनल फीचर्स को लागू करने के लिए लेंडर्स के साथ सहयोग कर रहा है। रिटेल CBDC ट्रांजैक्शंस वर्तमान में एवरेज लगभग 18,000 पर डे है जो कि 2023 के अंत तक RBI के पर डे 1 मिलियन के लक्ष्य से काफ़ी कम है। UPI के उपयोग से कंज्यूमर्स अपने बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन बताए बिना कई बैंकों में तुरंत और वास्तविक समय में पैसे भेज सकते हैं। फीचर फोन पर डिजिटल रुपी पेमेंट्स का समर्थन करने के लिए एक ऑफलाइन सिस्टम एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा नोकिया की पेरेंट कंपनी HMD ग्लोबल और फ्रेंच बायोमेट्रिक सॉल्यूशन सप्लायर IDEMIA के कोलैबोरेशन से शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में जारी करता है जो इंडियन फिएट करेंसी का एक टोकनाइज्ड डिजिटल काउंटर पार्ट है। IDEMIA और एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक एडवांस्ड ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम शुरू करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं जो यूजर्स को इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन के बिना CBDCs के माध्यम से पेमेंट्स करने की अनुमति देता है। पार्टनरशिप का लक्ष्य फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट्स को मजबूत करना है जिससे कि यूजर स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी डिजिटल करेंसी में भुगतान कर सके। प्रोडक्ट वर्तमान में डिज़ाइन फेज में है और ऐप इंटरफेस के माध्यम से फीचर फोन पर डिजिटल रुपी के उपयोग को सुविधाजनक बनाने का पहला इंडस्ट्री अटेम्प्ट है। ऐप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के फाइनेंशियल सॉल्यूशन और IDEMIA के CBDC स्टैक का लाभ उठाएगा और नोकिया फीचर फोन पर अवेलेबल भी होगा। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।